नमस्ते। आप सभी को लर्नअप चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग तेजपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, देन एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और फीस स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो बेसिकली यूजी एडमिशन के ऊपर होगा, लेकिन अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि लगभग वहाँ पर यूजी और पीजी का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो सेम ही होता है। अगर आप चैनल पे नया आए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो अभी हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर तेजपुर यूनिवर्सिटी का यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट है, देन यहाँ पर रैंकिंग है, A+ ग्रेड है नाक का, देन यहाँ पर NIRF रैंकिंग 69 है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये, देन आपका लोकेशन है, देन यहाँ पर आप कैंपस एकड़ देख सकते हैं, 262 एकर्स का कैंपस है। यहाँ पर कोई एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है। एफिलिएटेड कॉलेज मतलब क्या होता है, हमारे पास जो यूनिवर्सिटी होते हैं जैसे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी के अंडर पे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। जो मतलब जो यूनिवर्सिटी मतलब पूरा एग्जामिनेशन से लेके एडमिशन से लेके पूरा प्रोसेस जो है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराता है। लेकिन तेजपुर यूनिवर्सिटी के अंडर कोई भी कॉलेज नहीं आता है, वो डायरेक्ट एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है। देन यहाँ पर हॉस्टल्स आप देख सकते हैं कि 14 हॉस्टल्स है, मतलब 6 बॉयज़ हॉस्टल 8 गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी है। मतलब हॉस्टल के बारे में अभी मैं एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हॉस्टल की जो एडमिशन के बारे में बहुत लोग बोलते हैं, तो हॉस्टल की जो एडमिशन फ़ी है वो लगभग 3000 रुपीज़ है जो आपका एडमिशन होगा। देन मंथली आपका कुछ 2000 से 2500 रुपये एक मेस फ़ी होता है। तो यही होता है हॉस्टल की जो फीस वगैरह, और इसके अलावा कोई दूसरा फ़ी नहीं लगता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है और हमारा कौन सा एग्ज़ाम के थ्रू हम लोग वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी आप स्क्रीन में देखिए, अभी आप एडमिशन अनाउंसमेंट नोटिस को आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर एकेडमिक ईयर 2026-27 लिखा है। देन यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड में प्रोग्राम नेम्स लिखा है और राइट साइड में एंट्री चैनल। जैसे यहाँ पर बीटेक कोर्सेज वगैरह है जहाँ पर आप जेई मेंस के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। देन बीटेक का एक लेटर एंट्री भी है, यानी अगर आप सेकेंड या थर्ड ईयर में हैं तो आप TUEE 2026 मतलब तेजपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। देन यहाँ पर BA कोर्सेज है, जैसे BA ऑनर्स है, BA इन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर आप सोशियोलॉजी भी है, देन इंटीग्रेटेड MA है, MCOM है, MSc है। तो यहाँ पर आप CVT UG के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। और उसके नीचे अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट आपको देखेंगे जो यहाँ पर B.Ed लिखा है, M.Ed लिखा है, MCA लिखा है। तो इन सब कोर्सेज में आप TUEE मतलब तेजपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर CUET PG मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है, तो वहाँ पर आप उन एग्जामिनेशन के थ्रू से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो नीचे आपका PhD कोर्सेज भी है जहाँ पर आपको यहाँ पर एडमिशन का चैनल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए। इस एडमिशन अनाउंसमेंट नोटिस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स के बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। मतलब जैसे लास्ट ईयर मतलब या फिर उससे पहले तक CUET UG एग्जामिनेशन के थ्रू ही तेजपुर यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्सेज मतलब BSc प्लस जो B.Ed कोर्सेज है वहाँ का एडमिशन होता था। लेकिन इस साल कोई भी कहीं पे भी मतलब वो इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्सेज के बारे में नहीं लिखा है। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलने वाला हूँ कि जो NCET या फिर CUET UG का जो ऑफिशियल पोर्टल है, लेकिन वहाँ पर BSc B.Ed जो होगा तेजपुर यूनिवर्सिटी में वो चीज़ वहाँ पर मेंशन है, दोनों पोर्टल में मेंशन है। NCET के पोर्टल में भी आपका मेंशन है, देन CUET के पोर्टल में भी। तो अभी तक क्योंकि ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस भी इस साल का नहीं निकला है, तो आप लोग ये चीज़ मान के चलिए कि इस बार हाई चांसेस है कि NCET के थ्रू ही तेजपुर यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्सेज का एडमिशन होगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्क्रीन में देखिए कि लास्ट ईयर का एक एडमिशन नोटिस भी यहाँ पर है कि क्या क्या कोर्सेज था और इसका ड्यूरेशन क्या कैसा था। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड BSc B.Ed जो लास्ट ईयर मतलब CUET UG के थ्रू ही एडमिशन हुआ था, इस साल का अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं निकला है। देन यहाँ पर इंटीग्रेटेड MSc है, इंटीग्रेटेड MA है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज है वो जो आपको पता ही होगा क्योंकि 5 ईयर्स का होता है, मतलब 10 सेमेस्टर आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 सेमेस्टर ही करना पड़ेगा, उससे पहले भी आप एग्जिट मार सकते हैं। जैसे अगर आपने 3 साल करके अगर आपने एग्जिट लिया देन आपको जनरल डिग्री मिलेगा उस सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपने 4 साल किया देन आपको डिग्री तो मिलेगा, उसके साथ आपको हॉनर्स भी मिलेगा और रिसर्च भी मिलेगा। देन अगर आपने 5 साल किया, 5 ईयर्स अगर आपने कंप्लीट किया, देन आपको इंटीग्रेटेड मास्टर्स मतलब UG प्लस PG आपको मास्टर डिग्री तक वहाँ पर ऑफर होगा आपको। देन यहाँ पर कुछ कोर्सेस है, जैसे आपका BSc B.Ed होता है तो वो 4 साल का होता है। अगर अगर आपने 4 साल से पहले अगर आपने एग्जिट लिया
तो आपको डिग्री नहीं मिलेगा, मतलब इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री आपको नहीं मिलेगा। तब आपको जनरल बीएससी ही मिलेगा अगर आपने 3 साल में एग्जिट लिया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बीएससी प्लस बीएड मिले, देन आपको 4 साल वो करना पड़ेगा। देन अभी हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर रिजर्वेशन के ऊपर यहाँ पर लिखा है स्क्रीन में, देख सकते हैं कि आपका जो नॉर्मल रिजर्वेशन है, जनरल जो कैटेगरी रिजर्वेशन होता है, तो वो तो आपका सेंट्रल जो रिजर्वेशन रूल है उस हिसाब से ही होगा। देन यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा रिजर्वेशन भी उनके पास है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर टोटल 5 सीट्स रिजर्व है पूरा यूनिवर्सिटी के जितने भी यूजी कोर्सेज है वहाँ पर, जहाँ पर एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम एक लोगों का ही मतलब स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर डिफेंस कोटा भी है, जहाँ पर टोटल 5% सीट जो है और डिफेंस कोटा के थ्रू होगा एडमिशन। मतलब क्या होता है आपका कि अगर आपका फैमिली मेम्बर यानी आपका पेरेंट्स में कोई भी पहले एक्स डिफेंस सर्विस में था या फिर मार्टियर कोई पर्सन है, देन आपको उस हिसाब से रिजर्वेशन ऑफर होगा। देन हम लोग नेक्स्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने सीट्स अवेलेबल है। तो अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर बीटेक इन फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पे है। यहाँ पर आप टोटल 15 सीट्स है, जहाँ पर 7 सीट जो है वो ओपन कैटेगरी के लिए है, जहाँ पर सिर्फ मेरिट के ऊपर डिपेंड करके जो टॉप 7 स्टूडेंट होगा उनका एडमिशन होगा। देन उसके बाद रिजर्वेशन फॉलो होगा, जैसे ओबीसी एनसीएल के लिए 4, देन एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और पीडब्ल्यूडी जो है मतलब डिसेबिलिटी पर्सन के लिए यहाँ पर बीटेक में मतलब कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, मतलब इस कोर्स में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। अभी आप बीए इन चाइनीज़ पे भी देख सकते हैं कि टोटल आपका सीयूईटी के थ्रू मतलब 4 सीट्स हैं और वहाँ पर एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी, 0 एसटी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। उस हिसाब से आप सारे सीट्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बीए इन चाइनीज़ मतलब आपको सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन होता है और TUEE पोर्टल के थ्रू भी एडमिशन होता है। देन अभी आप इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड कोर्सेज में आप सीट मैट्रिक्स को आप देख सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट में मतलब सेम स्ट्रक्चर ही है। जैसे टोटल 13 सीट्स है, जहाँ पर अनरिजर्व या फिर ओपन कैटेगरी के लिए 5, ओबीसी एनसीएल के लिए 4, इस एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस 1, पीडब्ल्यूडी 1। तो यहाँ पर सारे इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड कोर्स में सेम स्ट्रक्चर है। देन अभी आप इंटीग्रेटेड एमएससी में देख सकते हैं कि सारे कोर्सेज में टोटल 25 सीट्स ही अवेलेबल है। वहाँ पर 10 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 10 यहाँ पर ओबीसी एनसीएल के लिए 7, एससी के लिए 4, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 3, पीडब्ल्यूडी 1। तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं स्क्रीन में। अभी आप इंटीग्रेटेड एमकॉम कोर्स भी यहाँ पर लिखा है, तो टोटल जहाँ पर 33 सीट्स है, जहाँ पर अनरिजर्व ओपन कैटेगरी के लिए 14, ओबीसी एनसीएल 4, एससी 5, एसटी 3, ईडब्ल्यूएस 3, पीडब्ल्यूडी 2। तो ये है सीट मैट्रिक्स जो तेजपुर यूनिवर्सिटी में मतलब हर डिपार्टमेंट में अवेलेबल टोटल सीट्स के नंबर्स यहाँ पर है और किस तरीके से रिजर्वेशन रूल को फॉलो किया है उस हिसाब से आप लोगों को पूरा डिटेल्स मैंने दे दिया है। तो अभी हम लोग क्या एडमिशन का प्रोसेस के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने सीयूईटी का फॉर्म फिलअप तो कर दिया, अभी तो एग्ज़ाम है, देन हम लोग कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन का प्रोसेस सिंपल है कि आपको पहले अपना सीयूईटी का एग्ज़ाम देना होगा। देन एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट निकलने के बाद आपको विदिन 10 डेज़ के अंदर आपको तेजपुर यूनिवर्सिटी का एक एडमिशन का पोर्टल होगा, जहाँ पर आपको पूरा रजिस्टर करना पड़ेगा। देन वहाँ पर आप अपना रिजल्ट, स्कोर कार्ड वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो एडमिशन पोर्टल का लिंक या फिर हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, जहाँ पर आप एडमिशन के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, ये सब हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। और हम लोग एक व्हाट्सअप का जो ग्रुप है, एक हेल्प डेस्क ग्रुप का लिंक भी है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे दूँगा, वहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, तो जहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलेगा। कि हम लोग मतलब मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपरेशन होता है, देन प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आप लोगों ने सीयूईटी यूजी का तो फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो आप आगे एग्जामिनेशन देंगे, उसके बाद रिजल्ट निकलेगा, तो आपका जो मेरिट लिस्ट निकलेगा वो आपका सिर्फ सीयूईटी यूजी का जो मार्क्स होगा उसके बेसिस में आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है। और मतलब क्लास 12 का जो मार्क्स है, एक मिनिमम परसेंटेज चाहिए आपको एलिजिबल होने के लिए, जैसे वो 60% ही होता है मतलब ज़्यादातर कोर्सेज में, और कुछ मतलब रिजर्वेशन जो रिजर्व कैटेगरी से है उनके लिए वो 55% होता है। तो अभी आप स्क्रीन में देखिए, यहाँ पर लिखा है पहले इंटीग्रेटेड एमएससी लिखा है इन केमिस्ट्री, जहाँ पर सीयूईटी यूजी के थ्रू एडमिशन होगा, जहाँ पर 20% आपका इंग्लिश का मार्क्स देखा जाएगा और 80% आपका केमिस्ट्री का मार्क्स। अगर आप केमिस्ट्री में आप इंटीग्रेटेड एमएससी करना चाहते हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी में, देन आपका इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा। अगर आपने इंग्लिश का पेपर ही नहीं दिया देन आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश से आपका 20% मार्क्स आपको देखेगा एंड केमिस्ट्री से 80% मार्क्स, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं।
जहाँ पर आपका क्लास 10+2 में आपका क्या मिनिमम 60% चाहिए मार्क्स, और केमिस्ट्री आपका होना पड़ेगा क्लास 12 में। देन आप नेक्स्ट आप देखिए, जैसे इंटीग्रेटेड एमएससी इन लाइफ साइंस लिखा है, जहाँ पर भी आपका मतलब सीयूईटी यूजी के थ्रू एडमिशन होगा, जहाँ पर 20% आपका इंग्लिश का मार्क्स देखा जाएगा एंड 80% आपका बायोलॉजी का मार्क्स। मतलब सीयूईटी यूजी में जो आपने एग्जामिनेशन दिया है वहाँ से इंग्लिश का पेपर से आपका 20% और बायोलॉजी से 80% देखा जाएगा, टोटल 100% होगा। उस 100% के हिसाब से आपको कितने मार्क्स मिला है, उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, आपका रैंक आएगा। देन आप यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या लिखा है, आपको 60% चाहिए आपको 10+2 में आपका। अभी फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में एक चीज़ है, आपका इंग्लिश का मार्क्स नहीं देखा जाएगा। मतलब फिजिक्स में आपका जो यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं कि 100% आपका सिर्फ फिजिक्स का ही मार्क्स देखा जाएगा। जब आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा तो आपने सीयूईटी यूजी में जो आपका फिजिक्स का पेपर दिया है उस पेपर के आपको कितने मार्क्स मिलेगा, उस हिसाब से ही मतलब मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन होगा। देन आपका नेक्स्ट यहाँ पर इंटीग्रेटेड एमकॉम कोर्सेज देख सकते हैं। देन यहाँ पर इंटीग्रेटेड एमए है, एमए कोर्स इन, जहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए इंग्लिश में जो इंटीग्रेटेड एमए है वहाँ पर आपका 80% इंग्लिश का मार्क्स देखा जाएगा एंड 20% जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो जीएटी का पेपर है वहाँ से 20% मार्क्स आपका यहाँ पर लिया जाएगा। देन यहाँ पर फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो बीटेक कोर्स है वहाँ पर भी यहाँ पर लिखा है कि मैथ्स में आपका 30%, फिजिक्स में 35%, केमिस्ट्री में 35%, टोटल मार्क्स ऐड होकर मतलब आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा। देन यहाँ पर 10+2 में आपको 60% चाहिए, और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के बारे में लिखा है कि ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, जैसे फिजिक्स मैथमेटिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी कोई भी एक सब्जेक्ट, या फिर उसके बाद लैंग्वेज और एक अदर सब्जेक्ट। तो इन सब सब्जेक्ट को मिलाकर आपका क्या टोटल 60% आपको मिनिमम होना चाहिए। देन यहाँ पर नेक्स्ट आप लास्ट में आप देख सकते हैं बीए इन सोशियोलॉजी है, जहाँ पर इंग्लिश में 30% मार्क्स आपको ऐड होगा, और सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पोल साइंस इनमें से किसी एक पेपर से आपका 70% लिया जाएगा। देन वहाँ से आपको टोटल 100% होगा। देन यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी ये है 10+2 में आपका 60% होना चाहिए, और आपको इंग्लिश मतलब होना चाहिए एज कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो ये है आपका मतलब सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी और मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपरेशन होगा, ये सब मैंने अभी डिस्कस कर लिया। देन हम लोग अभी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अभी स्क्रीन में देखिए कि यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इंपॉर्टेंट होगा। देन यहाँ पर पहले लिखा है 2 पासपोर्ट साइज आपका फोटो कॉपी चाहिए। देन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म मतलब जब आप तेजपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल में जब अप्लाई करेंगे उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा लास्ट में, जिसका आपको प्रिंट आउट ज़रूरत होगा। देन वहाँ पर आपको क्लास 10 का मतलब HSLC का सर्टिफिकेट चाहिए। देन मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप डायरेक्ट पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देन आपका पास सर्टिफिकेट इन जो प्रीवियस एग्ज़ाम है मतलब HSLC का, तो ये सब चाहिए। मार्कशीट एंड ग्रेड कार्ड चाहिए आपका HSLC का। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब आप जिस इंस्टीट्यूशन से क्लास 12 का एग्ज़ाम आपने दिया तो उस इंस्टीट्यूशन से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर ज़रूरी होगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट मतलब PRC सर्टिफिकेट आपको चाहिए, कंपलसरी है। देन आपका मतलब वैलिड ST अगर आपका कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, किसी रिजर्व कैटेगरी से है, देन आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर आपका EWS सर्टिफिकेट है देन वो 1 ईयर के अंदर बनाया हुआ EWS ही यहाँ पर वैलिड होगा। देन आपका जिस एग्ज़ाम के थ्रू मतलब जिस एंट्रेंस के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं उस एंट्रेंस का एडमिट कार्ड या फिर स्कोर कार्ड ये सब भी ज़रूरी होगा। जैसे कोई अगर आप CUET UG के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं देन CUET UG का मार्कशीट, देन आपका एडमिट कार्ड, ये सब ज़रूरी होगा। देन अगर आप TUEE जो होगा तेजपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हैं देन आपका TUEE का भी स्कोर कार्ड ये सब वगैरह ज़रूरी होगा। देन आपका नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप पहले 12 दिया है, देने के बाद अगर आपने ड्रॉप लिया है 1-2 साल अगर आपका ड्रॉप ईयर है देन आपका उस हिसाब से गैप सर्टिफिकेट चाहिए। गैप सर्टिफिकेट आप नॉर्मल आपका जो लोकल कोर्ट है कोर्ट से भी आप बना सकते हैं। तो ये सब है डॉक्यूमेंट। देन 1-2 अंडरटेकिंग चाहिए, तो अंडरटेकिंग वो से आपको जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा उसके बाद आपको वो चीज़ पता लगेगा। तो ये है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इतना ही। देन हम लोग लास्ट फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं तो सारे कोर्सेज यहाँ पर लिखा है जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं यूजी कोर्सेज में। वहाँ पर 3 कैटेगरी में ये फ़ी डिवाइडेड है। एक यहाँ पर लिखा है ए में लिखा है कि वंस एट एडमिशन, बी में लिखा है पर सेमेस्टर फ़ी, एंड सी में जो लिखा है वो है रिफंडेबल कैश डिपॉजिट। मतलब ये भी मतलब वंस एट एडमिशन लिखा है कि आप एक बार ही पे करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर फी जो है और टोटल यहाँ पर पहले जब आप एडमिशन लेंगे तो इंक्लूडेड फर्स्ट सेमेस्टर होगा, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी और एडमिशन फ़ी जो मिलाकर मतलब पहले आपको पे करना पड़ेगा। देन आपको नेक्स्ट सेमेस्टर से थोड़ा सा फ़ी कम पड़ेगा, मतलब 6,000 7,000 जो है वो कम हो जाएगा यहाँ से। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इंटीग्रेटेड एमकॉम कोर्स में यहाँ पर टोटल फ़ी 20,493 है। तो नेक्स्ट सेमेस्टर से आप जब आपको हर सेमेस्टर में क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा, तो तब आप मान के चलिए कि 14,000 या 15,000 जैसे समथिंग आपको पे करना पड़ेगा। अभी आप इंटीग्रेटेड एमए इन इंग्लिश देखिए 20,493, यहाँ पर आप इंटीग्रेटेड एमएससी में देखिए 22,993। तो सारे कोर्सेज का फ़ी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए इस पेज का और आपको खुद से आप देख सकते हैं कि कितने कौन से कोर्स में आपको कितना पे करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे बहुत लोगों ने आप लोगों ने फ़ी वेवर के बारे में सुना, फ्री एडमिशन मतलब जो होता है जो स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में होता है। तेजपुर यूनिवर्सिटी का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, मतलब नॉर्मल हम लोगों का जो स्टेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वहाँ से। देखिए तेजपुर यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले आपको फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आपका फैमिली इनकम 4 लाख के नीचे भी होंगे या फिर आपका रेशन कार्ड भी है, फिर भी आपको फुल अमाउंट आपको पहले पे करना पड़ेगा। देन आप फ्री स्टूडेंटशिप जो बोलते हैं वो चीज़ आप क्लेम कर सकते हैं। किस हिसाब से क्लेम कर सकते हैं कि आपको उसके लिए आपको एटलीस्ट बीपीएल सर्टिफिकेट आपको चाहिए या फिर आपके पास रेशन कार्ड होना ज़रूरी है। सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट से आप फ्री स्टूडेंटशिप जो होगा तेजपुर यूनिवर्सिटी का वो आप क्लेम नहीं कर सकते। तो आपको बीपीएल और एटलीस्ट मतलब रेशन कार्ड आपको चाहिए। देन आप हर सेमेस्टर में वो चीज़ आप क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक रिक्वायरमेंट होगा कि आपको मिनिमम 6.5 सीजीपीए या फिर 7 सीजीपीए के आपको ज़रूरत होगा। मतलब जैसे नॉर्मली स्टेट यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में क्या होता है कि आपको फ्री मतलब जो एडमिशन होता है वो मतलब सीजीपीए के ऊपर बेस करके नहीं देता है, मतलब वहाँ पर सिर्फ आप लोग को इनकम सर्टिफिकेट या फिर रेशन कार्ड की ही सिर्फ ज़रूरत होगी। लेकिन तेजपुर यूनिवर्सिटी में आपको उसके साथ मतलब आपको एक परसेंटेज मिनिमम परसेंटेज सीजीपीए मतलब परसेंटेज भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा हर सेमेस्टर में, क्योंकि जब आपका हर सेमेस्टर का रिजल्ट देगा अगर आपका सीजीपीए 6.5 है उससे ऊपर रहा, उसके बाद अगर आपके पास रेशन कार्ड या कोई बीपीएल कार्ड है, देन उस हिसाब से आप फ्री जो स्टूडेंटशिप है वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो यही है मतलब तेजपुर यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अगर आप चैनल में नया आए हैं देन आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।